हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू दी डेली वीकली भगवत गीता एंड सीसी क्लास। आज टुडे विल बी डिस्कसिंग भगवत गीता। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 3.9 से लेकर 3.16 तक लगातार about a beautiful section of verses 9 से लेकर यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन से लेकर 16 तक भगवान ने अद्भुत चीजें बताई है। ठीक है, 9 to 16। अब नाउ आप लोग बताइए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन व्हाट वी कैन टेक इन आवर लाइफ 9 to 16 से। इसका एसेंस क्या है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, this 8 verses। the crux of these verses क्या है और टेक अवे क्या है, ये अगर हम समझेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे तो देन एटलीस्ट कुछ तो तीसरा अध्याय का हमको फायदा होगा। Devotees can take turn and share. Today I don't want to हरे discuss कृष्णा। new verses because next section अभी शुरू होगा 17 से। इसके पहले इसका ये ब्लॉक का पूरा प्रैक्टिकल कुछ इनसाइट्स चाहिए बिफोर प्रोसीड। क्षितिज प्रभु से स्टार्ट करेंगे, देन राधिका मिश्रा माता जी, देन तारा तिवारी माता। यस क्षितिज प्रभु, यू कैन स्टार्ट। प्रभु जी, जो भी कर्म करेंगे हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे, और जो प्रसाद हम खाएंगे भोग लगा कर ही खाएंगे। ठीक है, प्रसाद हम खाएंगे, भगवान को भोग लगा खाएंगे, जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे। अब उसको थोड़ा एनालाइज करिए। जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे, उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब लेट्स से यू टेक एनी कर्म एंड यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेइंग कि वो कर्म कृष्ण के लिए करेंगे। जैसे कि कोई भी कर्म करते हैं हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं कि हम्म जो जो चीज हमें भगवान ने जो चीज हम यूज कर रहे हैं संसार में, सारे भगवान का दिया हुआ है। इसको हम रियलाइज करना पड़ेगा। तब हम हम्म सोचेंगे कि जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस संसार में वो भगवान का ही है। तो इसलिए मैं भगवान का आभारी हूँ, और जो भी कर्म करूंगा आगे भी जाऊंगा तो भगवान के सेवा में करूंगा, याद करते हुए भगवान जी को। ठीक है, ठीक है, स्टिल आधा अधूरा है। सम मोर अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। I will be happy to turn on the cameras. यस तो राकेश तो बताइए व्हाट इज मीनिंग 9 से लेकर 16 तक का जो श्रृंखला चला है, इसका हाँ, एसेंस या पे क्या है? प्रभु जी, जैसे आपने बताया 3.14 में मतलब सारे मनुष्य मतलब जो भी है हम अन्न पे डिपेंड है। मतलब जो हमें मिलता है इस निसर्ग से, तो फिर ये पूरा भगवान जो वर्षा देते हैं उसके कारण हमें मिलता है।
तो फिर हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें जो भी मतलब मिलता है। कैसे धन्यवाद करेंगे? हम वही भोग अर्पण करेंगे, तो धन्यवाद मतलब जो भी है, भोग अर्पण करते तो हम उनको मतलब वो एक प्रकार से हम उनको धन्यवाद ही करते हैं प्रभु कि हमें मतलब जो भी मिल रहा है आपकी वजह से मिल रहा तो भोग लगाना एक एस्पेक्ट हो गया, वो तो क्लियर है क्योंकि 3.13 में भगवान ने वो डायरेक्टली कह ही दिया कि यज्ञ शिष्टासीन संत। ठीक है, अनुजा माता जी कैन गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 9 to 16 के बीच हमने जो भी श्लोक पढ़े हैं उसमें हमने यज्ञ के बारे में जानने की कोशिश की है। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, वो समझने की कोशिश की है। ये जो सैक्रिफाइस है, ये बेसिकली जो हम भोग अर्पण करते हैं या जो भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, इसका हमें ये भगवान को सब अर्पण करना है यज्ञ के जरिए, ताकि हम किसी कर्म बंधन से ना जुड़े और जो भी हमें मिल रहा है उसको हम यज्ञ के जरिए भगवान को धन्यवाद कर सके, ताकि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो अबंडेंस है, वो ऐसे बनी रहे एंड वी कैन ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। सुधांशु प्रभु यू कैन गो अहेड नेक्स्ट। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 3.9 से 3.16 में एज पर आपकी क्लासेस में प्रभु जी 3 मेन पॉइंट जो नोट किए कि अगर कोई हमें डायरेक्टली बोले कि हम चोर हैं, हम पापी हैं और हम जो है अपनी जिंदगी बहुत ही खराब तरीके से जी रहे हैं, कोई अगर मैं डायरेक्टली बोले, अगर मुझे मेरे ऑफिस में बोले कि तुम चोर हो और तुम जो है तुम पापी हो और तुम जो भी कर रहे हो खराब गलत कर रहे हो, तो मुझे बहुत खराब लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो श्लोकों में जो एक्सप्लेन किया गया है और जो फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस दिस थिंग्स, मैं सुनूंगा और कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो डेफिनेटली मुझे खराब लगेगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ एज पर द शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ एंड इन द स्टार्ट इन द फ्यू वर्सेस इट इज ऑल्सो सेड कि हम उस चीज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे चोर नहीं बन सकते हैं, हम कैसे पाप नहीं करें और हम कैसे अपनी जो जो जीवन शैली है उसमें जो हम वो वेन में ना जाए, इट विल बी यूजफुल। So it will be useful. Many of the speakers explained before me कि by putting Krishna at the center, by offering before eating anything, offering food to the Krishna, and how beautifully Prabhuji explained about the cycle of water and how it's a dependency. We subsist on the food. Food comes from rain. Rain comes from the satisfaction of the demigods. So either way, what in my family also, I explained that and will continue that कि जो demigods हैं with the examples कि जो demigods हैं उनका जो satisfaction है that also leads to the satisfaction of the Vishnu. So they will be the chief beneficiary. He is the chief beneficiary, and I am learning कि मैं कैसे इस चीज को रियलाइज करूं अपने। मैंने पढ़ा, मैंने क्लासेस को सुना, बट स्टिल मैं पूरी तरह से इस चीज को अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। मैं नहीं उतार पा रहा हूं अभी कि हाउ टू पुट कृष्णा इन द सेंटर। सो आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू बिकॉज ये पढ़ा मैंने, आपने बताया भी, बट मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ अभी इस चीज को पूरी तरह। सो आई वुड लाइक टू लर्न एंड स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे उसको लर्न करूँ, ये मैं स्टेप सीखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। महेश कुमार प्रभु आप कुछ बताइए। 3.9 से लेकर 16 का जो भगवान ने पूरा, और ये भी कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवित। भगवान कहते हैं
ये जो साइकिल है इसको जो व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा, अघायुर इंद्रिया रामो, भगवान की अघ आयु, उसका जीवन पाप से भरा हुआ है, इंद्रिय आराम मोघम पार्थ, उसका जीवन वेस्ट है। आपका क्या इसके अंडरस्टैंडिंग है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी है कि मतलब जो नियम जो नियम भगवान ने बनाया है या हमारे शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उसको हम मतलब उसके राह पे नहीं चलेंगे, तो हम निश्चित रूप से पाप कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि हम बिना भोग लगाए प्रसाद ले रहे हैं या फिर मतलब शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मतलब अपना मन के मुताबिक मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे को जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। अगर माला जप कर रहे हैं तो मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है या मतलब मन नहीं लग रहा है, तो ये सब है जो प्रभु जी मतलब जो भी हम काम करते हैं वो भगवान को संतुष्टि, श्री कृष्ण को संतुष्टि मिलना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण को संतुष्टि के अलावा जो काम करते हैं वो समझ लीजिए को पाप है। ठीक है, ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विपाशा माता जी, प्लीज शेयर योर थॉट्स। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, यू आर अनम्यूटेड पर समहाउ आवाज आवाज नहीं आ रहा है। फिर से ट्राई करिए अनम्यूट करके, बोलिए। ठीक है, सम इश्यू विद योर ऑडियो। श्रीनिवास प्रो आप बताइए 9 to 16 का क्या रियलाइजेशन है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कंडोज ब्रो। प्रभु जी जो भी हम कर्म करते हैं वो विष्णु के लिए करना है प्रभु जी। उसका और मतलब क्या है लेकिन? यज्ञ वै विष्णु के लिए करना चाहिए, करेक्ट, लेकिन उसका हाउ, व्हाट इज प्रैक्टिकल विष्णु के लिए करने का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जैसा मैं अभी ड्यूटी पे जाता हूँ ऐसा समझना है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और वो विष्णु के लिए मतलब भगवान के लिए मैं कर्म करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचने के लिए तृप्ति के लिए मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, जो मतलब पैसा कमा के लेकर आ रहा हूँ और मेरा पेट के लिए मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और पैसा कमा के लेकर आ रहा हूँ, ये भगवान को मतलब प्रसाद भोग लगा के ये प्रसाद खाना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए प्रभु जी। ड्यूटी ठीक करते समय भी ऐसा समझना चाहिए ठीक जी है, प्रभु जी। तो ये अच्छा है। तो मुझे ये बताइए, आप अगर ये समझते हैं कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कुक, मैं सीएमए में कुक हूँ, मैं जाता हूँ भगवान के लिए खाना बना के आता हूँ, ठीक है, दैट इज ड्यूटी यूर डूइंग फॉर कृष्णा। लेकिन एक चीज यहाँ बताइए, इसके प्रैक्टिकल टेक अवे एक बहुत सिंपल सा चीज है जो आपको समझना चाहिए। अभी आपको 1 तारीख को सैलरी जब होता है तो उसमें पूरा सैलरी देते हैं कि कुछ टैक्स कट के देते हैं? पूरा सैलरी देते हैं प्रभु जी, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद में फिर वो टैक्स बाद में कटता है प्रभु जी। ठीक है, तो टैक्स तो करते हैं बरोबर। सब तो प्रभु जी। हमने पूरा यहाँ पे उदाहरण में ये हमने पूरा इस यही देखा है कि वी डोंट वर्क, वी डोंट लिव इन जस्ट यूनिवर्स, वी लिव यूनिवर्स। प्रभु जी। तो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ये कि में उस पूरा कर्म का फल है, उसमें से मान लो कि 1 लाख में से सरकार आपको 30,000 काट के 60,000 70,000